दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों पिछले एक तो वीडियो में हमने चर्चा किया था जो डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर होता है, तो इनसे रिलेटेड हमने दो वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि वो डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका सेटअप कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, ड्राई लेग क्या होता है, वेट लेग क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों उसी वीडियो का एक तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेवल मेजरमेंट करने के दौरान जब हम डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के माध्यम से जब हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन सुनने को मिलता है। तो ये दोस्तों जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन क्या होता है और इस कैसे सेट किया जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कैलिब्रेशन कैसे होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन का यूज करके हम किस तरीके से इस लेवल को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो पिक्चर हमने अटैच किया है साइड में, इसमें हमने जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन का इसमें दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन क्या है। तो दोस्तों देखिए, जीरो सप्रेशन एंड जीरो एलिवेशन आर कैलकुलेशन यूज टू डिटरमाइन द कैलिब्रेशन रेंज ऑफ ए ट्रांसमीटर that are used to process to determine if real zero is above or below the lower range of value of transmitter। यानी कि दोस्तों जो जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन जो होते हैं इनका यूज किया जाता है जो ट्रांसमीटर जो होते हैं लेवल ट्रांसमीटर, उनका जो कैलिब्रेशन रेंज है उनको डिटरमाइन करने के लिए उनका कैलकुलेशन यानी कि जीरो एलिवेशन और जीरो एलिवेशन की जो एक प्रकार के कैलकुलेशन है जो कि ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन रेंज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये केस कब होता है कि जब हमारा जो ट्रांसमीटर होता है लेवल ट्रांसमीटर यानी डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो होता है, जिस टैंक में हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिस टैंक का लेवल मेजरमेंट करने के लिए, अगर वो ट्रांसमीटर उसके जीरो लेवल यानी कि जो रियल जीरो होता है जहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट होता है, अगर उससे ऊपर या फिर अगर उससे नीचे अगर इंस्टॉल किया गया रहता है तो उस कंडीशन में जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का ही वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए और ट्रांसमीटर का जो कैलिब्रेशन रेंज है उसको सही करने के लिए हम जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर यानी कि डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट में जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का उपयोग तब होता है जब ट्रांसमीटर का इंस्टॉलेशन लेवल यानी कि जो हमारे ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है, इसका जो इंस्टॉलेशन लेवल है ये टैंक के टॉप या बॉटम से अलग होता है। यानी कि जो टैंक होगा उसका जो बॉटम साइड होगा उसे अलग रहेगा, तो उस दौरान हम जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का यूज करते हैं। अब जीरो सप्रेशन क्या होता है, देखिए, इन लेवल मेजरमेंट रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द instrument zero point is set below the actual process zero, meaning the lower range value of transmitter is positive value। यानी कि दोस्तों कि जब डीपी ट्रांसमीटर टैंक के नीचे से इंस्टॉल किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं पहला वाला पिक्चर, ये टैंक है हमारा और यहाँ पे डीपी ट्रांसमीटर है। तो अब ये टैंक का ये जो देख सकते हैं टैंक के नीचे इंस्टॉल किया गया है, ये जो टैपिंग दिया गया हुआ है यहाँ पे एचपी साइड वाला यानी टैंक का लोवेस्ट है बॉटम साइड। तो ये बॉटम साइड में ये जो टैपिंग रहता है ये टैपिंग से नीचे ले ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया गया है। तो इसको हम वो यहाँ पे जीरो सप्रेशन अप्लाई होता है और इसी ये जीरो सप्रेशन का ही यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर ये जो कंडीशन होता है इसी कंडीशन में हम बोलते हैं जीरो सप्रेशन या फिर जीरो सप्रेशन का यूज किया जाता है। तो देखिए, जब डीपी ट्रांसमीटर टैंक के नीचे से इंस्टॉल किया जाता है तो जीरो सप्रेशन अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर का जीरो पॉइंट यानी कि जो ट्रांसमीटर का जो जीरो पॉइंट होगा वो आर्टिफिशियली रूप से शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नीचे हम ट्रांसमीटर जब नीचे इंस्टॉल किया जाता है तो इसका जो कुछ प्रेशर अगर इसमें नहीं भी रहेगा उस दौरान भी इसमें कुछ प्रेशर अप्लाई होता रहता है। तो आर्टिफिशियली रूप से शिफ्ट किया जाता है ताकि जब टैंक खाली हो तब भी ट्रांसमीटर एक पॉजिटिव प्रेशर रीड करे। अब ये इसमें क्या होगा कि जब टैंक खाली भी होगा दोस्तों तो उस दौरान भी इसमें कुछ पॉजिटिव प्रेशर रीड करेगा, तो इसीलिए इसमें जीरो सप्रेशन जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। अब जीरो एलिवेशन क्या होता है, जीरो एलिवेशन का मतलब होता है दोस्तों मीन्स द जीरो पॉइंट इज सेट above the actual process zero with the alarming being a negative value। यानी कि जो एक्चुअल जीरो होता है टैंक का देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल जीरो जो नीचे हमारे दिया गया है, इससे जो एबव में यानी ऊपर जब हम लगा देते हैं प्रोसेस जीरो को
यानी कि 0 पॉइंट जो होता है ट्रांसमीटर का 0 पॉइंट और एक्चुअल प्रोसेस 0 से जब हमारा ऊपर लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरो एलिवेशन। यानी कि जब हमारा डीपी ट्रांसमीटर जो होगा वो टैंक के बॉटम से ऊपर जब माउंट किया जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल चैम्बर या फिर बाईपास ट्यूब में, तो जीरो एलिवेशन अप्लाई होता है। इसमें ट्रांसमीटर का 0 पॉइंट आर्टिफिशियली एलिवेट किया जाता है। तो एलिवेट में इसमें देख सकते हैं ये एलिवेट होता है, ये सप्रेस होता है। इसमें क्या होगा, सब जीरो सप्रेशन वाले में जो ट्रांसमीटर होगा वो टैंक के बॉटम साइड से नीचे लगाया गया रहता है, इंस्टॉल किया जाता है। और जो जीरो एलिवेशन वो तब यूज किया जाता है जब हमारा ट्रांसमीटर जो होगा टैंक के बॉटम साइड से ऊपर इंस्टॉल किया गया रहता है। अगर ये लेवल में इसका रहेगा तो जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन आपने समझ लिया कि जीरो सप्रेशन क्या होता है और जीरो एलिवेशन क्या होता है। तो जीरो सप्रेशन का मतलब कि ट्रांसमीटर जो होगा वो टैंक के बॉटम में टैंक के बॉटम साइड से नीचे इंस्टॉल किया गया होगा। और जीरो एलिवेशन का मतलब ये ट्रांसमीटर रहेगा वो टैंक के बॉटम साइड से ऊपर इंस्टॉल किया गया होगा। तब इसमें ये जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का कैलकुलेशन करना होता है, जीरो इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अब देखिए कैलकुलेट जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन। तो दोस्तों जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए जीरो सप्रेशन यू विल नीड this value to calculate your calculation range if your transmitter is mounted below your process connection. To calculate zero suppression, multiply the distance between high side process connection and the transmitter height by your field fluid स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि SF। इसका मतलब ये है कि हमें जीरो सप्रेशन निकालने के लिए जो ट्रांसमीटर का जो हाइट है यानी कि टैंक के बॉटम साइड से लेकर जो ट्रांसमीटर का जो HP साइड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाइट, और जो इसमें जो प्रोसेस है स्पेसिफिक लिक्विड जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जीरो सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जीरो सप्रेशन का फॉर्मूला हो गया H और मल्टीप्लाई बाई SF यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी H का प्रोसेस फ्लूइड का जो भी इसमें लिक्विड रहेगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी तरीके से जीरो एलिवेशन का इफ योर ट्रांसमीटर इज माउंटेड अबव योर प्रोसेस कनेक्शन यू नीड टू कैलकुलेट जीरो एलिवेशन। You will notice the equation is similar to zero suppression, but the value for the distance between the process connection and transmitter will be negative. So to calculate zero elevation, multiply the negative value of distance between the high side process connection and the transmitter by your field fluid specific gravity। यानी कि दोस्तों इसमें भी फार्मूला सेम रहेगा जीरो एलिवेशन में, बस ये रहेगा कि जो हम ट्रांसमीटर का जो हाइट रहेगा, जैसे सप्रेशन वाला है तो सप्रेशन वाले में ट्रांसमीटर नीचे है तो इसको पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये जब जीरो एलिवेशन रहेगा यानी कि ट्रांसमीटर जब ऊपर इंस्टॉल किया गया रहेगा तो उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रहता है। यानी कि जो वैल्यू यहाँ से ट्रांसमीटर जो हाइट पर इंस्टॉल किया गया रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा, इसका नेगेटिव वैल्यू और स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हम जीरो एलिवेशन निकालते हैं। तो ये तो हो गया जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन। तो जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन जो इसमें टॉपिक है कि डिफरेंशियल प्रेशर यानी कि डीपी से लेवल कैलकुलेशन यूजिंग जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन। यानी कि जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का यूज करके किस तरीके से हम डीपी लेवल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों देखिए डिफरेंशियल प्रेशर यानी कि डीपी से लेवल मेजर करने के लिए हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फार्मूला का यूज करना पड़ता है। यानी कि ये जो मेन जो फार्मूला है कि P यानी कि प्रेशर बराबर ये जो होता है मेरा स्पेसिफिक डेंसिटी गुणे स्पेसिफिक ग्रेविटी गुणे हाइट। तो ये जो फार्मूला होता है यही होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फार्मूला किसी टैंक के लिए। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम डिफरेंशियल प्रेशर से हम लेवल कैलकुलेशन करेंगे जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन का यूज कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे P बराबर होगा प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी mmH2O या पास्कल, ये दो यूनिट रहेगा, कोई एक यूनिट में इसको हम यूज करेंगे। ये P हो गया यानी जो प्रोसेस रहेगा कि टैंक में जो भी प्रोसेस मटेरियल है उसका प्रेशर हो गया, और ये रो हो गया RH रो इसको बोलते हैं लिक्विड की डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो ये लिक्विड की डेंसिटी हो गई, और ये G रहता है तो G हो जाता है हमारा ग्रेविटी, और ये G हो गया लिक्विड का हाइट यानी कि मीटर में रहेगा लिक्विड का हाइट। तो ये फार्मूला है, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि जो डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट हम करते हैं तो उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेथड भी बोला जाता है। तो चलिए
अगर जीरो सप्रेशन या जीरो एलिवेशन हो तो हमें ट्रांसमीटर का जीरो शिफ्ट कंसीडर करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, जब जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन अगर है, हमारे ट्रांसमीटर उस तरीके से इंस्टॉल किया गया है, तो उस कंडीशन में हमें जीरो शिफ्ट को कंसीडर करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है जीरो सप्रेशन कैलकुलेशन, यानी कि जीरो सप्रेशन का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और हम लेवल को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहला हम समझते हैं जीरो सप्रेशन कैलकुलेशन। तो इसमें हमारा ये दिया है सिनेरियो, यानी कि टैंक का जो हाइट है, एग्जाम्पल में हमारा दिया हुआ है कि टैंक का जो हाइट है वो 3000 mm है, यानी कि 3 मीटर है। यहाँ पे ये जो टैंक है, मान लीजिए यहाँ पे 3000 दिया हुआ है ये टैंक का हाइट। तो ये H1 हो गया हमारा 3000 mm यानी 3 मीटर। उसके बाद ट्रांसमीटर बॉटम से 500 mm नीचे माउंट है, यानी कि जो हमारे ट्रांसमीटर है वो टैंक का जो बॉटम साइड है उससे 500 mm नीचे ये लगा हुआ है ट्रांसमीटर। तो 500 mm का मतलब 0.5 मीटर। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हो गया लिक्विड डेंसिटी। लिक्विड डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, यानी अगर इसमें जो अगर वाटर रहेगा तो उसका रहता है 1000 kg, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डेंसिटी रहता है। तो मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है तो वाटर का यहाँ पे रहेगा 1000। तो ये हो गया लिक्विड का डेंसिटी। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फार्मूला है वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब पहला इसमें स्टेप है प्रेशर का कैलकुलेशन। हमें सबसे पहले इसमें प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, प्रेशर कैलकुलेशन का दो होता है, एक तो होता है एम्प्टी कंडीशन, दूसरा होता है फुल कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन और फुल कंडीशन का मतलब कि जब टैंक हमारा खाली हो, और टैंक दूसरा फुल कंडीशन का मतलब कि टैंक में हमारा पूरा फुल हो, मटेरियल जो भी रहता है वो फुल हो, तो उस कंडीशन में। तो पहला जीरो एम्प्टी कंडीशन हम निकालेंगे। तो एम्प्टी कंडीशन में क्या होगा कि जीरो सप्रेशन रिक्वायर्ड। एम्प्टी कंडीशन में इसमें जीरो सप्रेशन हमारा रिक्वायर्ड होगा इस कंडीशन में, क्योंकि खाली रहेगा फिर भी उस दौरान इसमें प्रेशर अप्लाई रहेगा। तो देखिए, जब टैंक एम्प्टी होगा तब भी ट्रांसमीटर को 500 mm लिक्विड हेड का प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें लिक्विड फिल रहेगा, टैंक खाली रहेगा फिर भी, तो भी 500 mm लिक्विड हेड का प्रेशर इसको मिल रहा है। तो इसका हम निकाल लेंगे फार्मूला से प्रेशर। तो पी एम्प्टी बराबर हो जाएगा, ये जो फार्मूला है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फार्मूला, इसी फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे और इसमें वैल्यू इसका फिल करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे एम्प्टी पर, यानी टैंक खाली रहेगा उस दौरान में कितना प्रेशर मिल रहा है। तो देखिए, जब टैंक खाली रहेगा और ये पूरे इसमें डाटा हम इसमें फिल करते हैं जो ऊपर दिया हुआ है, यानी कि पी एम्प्टी यानी एम्प्टी का खाली कंडीशन का प्रेशर इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ 1000 गुणे ये हमारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे और गुणे यहाँ पे दिया हुआ है हाइट। तो 0.5 जो है हमारा हाइट है खाली कंडीशन में, ये जो 0.5 mm है यानी कि 0.5 मीटर। तो इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4905 पास्कल, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 500 mm H2O के इक्वल में आ जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा है कि फुल कंडीशन, यानी कि जब इसमें टैंक में जब लिक्विड हमारा फुल रहेगा तो उस कंडीशन में क्या प्रेशर आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फुल कंडीशन जब होगा तब ट्रांसमीटर को 3500 mm यानी कि 3000 mm, तो इसका जो एक्चुअल लेवल है वो प्लस 500 mm जो नीचे हमारा दिया हुआ है, ये जो नीचे डाउन करके लगाया गया है ये, तो 3000 प्लस 500 यानी टोटल 3500 mm लिक्विड हेड का प्रेशर मिलेगा। तो इसमें फिर हम पी फुल निकालेंगे, यानी फुल कंडीशन में प्रेशर कितना आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही फार्मूला रहेगा, यहाँ पे डेंसिटी प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी पे गुणे डेंसिटी गुणे स्पेसिफिक ग्रेविटी गुणे हाइट। तो जो हाइट हो गया वो 3.5 आएगा, यानी कि 35, ये जो 3500 mm है इसको 3.5 मीटर में यहाँ पे आपको लिखना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 34,335 पास्कल आ रहा है। तो ये पास्कल में इसको mm H2O में निकालेंगे तो लगभग 3500 mm H2O ये आएगा। तो उसके बाद अब अगला स्टेप है, ये तो पहला स्टेप था प्रेशर कैलकुलेशन। दूसरा स्टेप है इसमें ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन। तो ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन जब हम करते हैं दोस्तों, तो इसमें निकालना रहता है लोअर रेंज वैल्यू यानी LRB। उसके बाद दूसरा होता है अपर रेंज वैल्यू यानी कि URB। तो लोअर रेंज वैल्यू आपको इसमें निकल गया 500 mm H2O, यहाँ पे देखिए लोअर रेंज वैल्यू आ गया। अपर रेंज वैल्यू आ गया 35 mm H2O। खाली कंडीशन में हमारे LRB आ गया और फुल कंडीशन में हमारा अब URB आ गया। तो दोनों एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद ट्रांसमीटर को 4 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल के लिए कैलिब्रेट करते समय आपको देखिए 4 मिलीएम्पियर में आपको सेट करना है 500 mm H2O, यानी कि टैंक एम्प्टी।
और 20 मिली एम्पियर के लिए आपको सेट करना है यहाँ पे 35 mm H2O, यानी कि जब टैंक हमारा फुल रहेगा। तो ये ट्रांसमीटर को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के लिए जब कैलिब्रेट करेंगे उस दौरान। अब दोस्तों एक्चुअल लेवल मेजरमेंट जो निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमारा रहता है इस तरीके से कि H इज इक्वल टू ब्रैकेट में P माइनस P एम्प्टी, यानी कि ये रहेगा P यानी कि एक्चुअल प्रेशर माइनस खाली प्रेशर, ये उसके बाद डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं एक्चुअल लेवल, ये जो टैंक होगा उसका एक्चुअल लेवल आप निकाल सकते हैं प्रेशर के द्वारा। तो ये जो रहता है कब, जब हमारा जीरो सप्रेशन का कैलकुलेशन करना होता है। तो जीरो सप्रेशन का कैलकुलेशन करके इस तरीके से जो है आप लेवल का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेवल यानी कि हाइट, जो टैंक में जो भी लिक्विड होगा उसकी हाइट निकाल सकते हैं, तो उस हाइट को हम लेवल भी बोलते हैं। तो जीरो सप्रेशन का इस तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों सेम उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है जीरो एलिवेशन का। तो जीरो एलिवेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसमीटर जो होगा वो टैंक के बॉटम साइड से ऊपर इंस्टॉल किया गया होगा। तो सेम इसमें भी वही है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फार्मूला ये रहेगा। और इसमें जो दिया गया है डाटा की टैंक का हाइट जो है 3000 है और ट्रांसमीटर टैंक से बॉटम से 500 mm ऊपर लगा है। लिक्विड की डेंसिटी वही 1000 है क्योंकि वाटर ही है। अब इसमें पहला जो है प्रेशर कैलकुलेशन, तो प्रेशर कैलकुलेशन करने के लिए एम्प्टी कंडीशन, तो खाली कंडीशन में जीरो एलिवेशन रिक्वायर्ड, यानी टैंक अगर ऊपर लगा हुआ तो जीरो एलिवेशन में रिक्वायर्ड है। तो जब टैंक एम्प्टी होगा ट्रांसमीटर जीरो प्रेशर रीड करेगा। जब टैंक दोस्तों खाली होगा उस दौरान ये जीरो प्रेशर रीड करेगा। तो जीरो एलिवेशन जो हो जाएगा हमारा 500 mm H2O, क्योंकि अब 500 mm ऊपर लगा हुआ है तो जीरो एलिवेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 500 mm H2O। उसके बाद फुल कंडीशन जब रहेगा तो जब टैंक फुल होगा तब ट्रांसमीटर को 2500 mm यानी कि जो 3000 mm है और माइनस ये जो जीरो एलिवेशन है वो उसको माइनस करके टोटल 2500 mm लिक्विड हेड का प्रेशर मिलेगा। तो जब हम P फुल निकालेंगे यानी टैंक फुल कंडीशन का जो प्रेशर निकालेंगे इस फार्मूले से, तो ये निकल के आ जाएगा 24525 यानी अप्रोक्स 2500 mm H2O। तो ये 2500 mm H2O निकल रहा है फुल कंडीशन में। तो ये प्रेशर कैलकुलेशन हो गया दोनों कंडीशन में, खाली कंडीशन में, टैंक का फुल कंडीशन में। तो एक पहला स्टेप था प्रेशर कैलकुलेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन। जब ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन करना है जैसे अपर रेंज वैल्यू लोअर रेंज वैल्यू, तो देखिए लोअर रेंज वैल्यू जो होगा वो 0 mm H2O होगा टैंक जब खाली रहेगा, और अपर रेंज वैल्यू जो रहेगा URB वो 2500 mm H2O रहेगा जब टैंक फुल रहेगा। अब उसी तरीके से ट्रांसमीटर को 4 to 20 मिली एम्पियर के लिए जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो 4 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0 mm H2O और 20 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 2500 mm H2O। अब एक्चुअल लेवल मेजरमेंट फार्मूला, यानी कि जब हमें लेवल फाइंड आउट करना हो तो लेवल फाइंड आउट करने के लिए ये जो फार्मूला होता है इसको हम यूज करते हैं। H इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई P रो इंटू G, यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी प्लस जीरो एलिवेशन, जितना जीरो एलिवेशन है उसको इसमें प्लस कर देना है। तो ये फार्मूला हो गया लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। H जो है हमारा ये हाइट या फिर लेवल हो जाएगा। अब ये हो गया दोस्तों जीरो एलिवेशन का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर जब ट्रांसमीटर हमारा जीरो एलिवेशन में हो तो किस तरीके से हमें लेवल फाइंड आउट करना रहता है और प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट करना रहता है। और ऊपर वाला था हमारा जीरो सप्रेशन वाला, ये जीरो सप्रेशन में हाइट या लेवल निकालने का फार्मूला हो गया और जीरो एलिवेशन का ये फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इसका कंक्लूजन है कि जीरो सप्रेशन तब यूज होता है जब ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम से नीचे लगा हो। इसमें ट्रांसमीटर का 0 पॉइंट शिफ्ट होता है ताकि जब टैंक एम्प्टी हो तब भी करेक्ट लेवल दिखे। तो अब नेक्स्ट है कि जीरो एलिवेशन तब यूज होता है जब ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम से ऊपर लगा हो। इसमें ट्रांसमीटर को जीरो आर्टिफिशियली एलिवेट किया जाता है ताकि लेवल का एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जब हमारे ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम या टॉप से जब ऊपर बॉटम से ऊपर या फिर नीचे लगाया गया होता है तो ट्रांसमीटर को सही से कैलिब्रेट करने के लिए, ताकि ट्रांसमीटर जो है सही लेवल दे, सही रीडिंग दे। क्योंकि ट्रांसमीटर अगर ऊपर या फिर नीचे लगा देते हैं तो उसमें रीडिंग जो है वो सही नहीं मिलता है। अगर नीचे लगा देंगे तो पॉजिटिव प्रेशर ऐड हो जाएगा, ऊपर लगाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे लेवल भी सही नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए इसको जीरो वैल्यू शिफ्ट करने के लिए ही हम जीरो एलिवेट और जीरो सप्रेस वाला फार्मूला का यूज करते हैं और इनको जीरो शिफ्ट किया जाता है।
अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये रहता है कि हम यहाँ पे उसके लेवल में ही क्यों नहीं इंस्टॉल कर देते हैं, जब इस तरीके से है कि ताकि जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों सेफ्टी और इंस्टॉलेशन को नज़र में रखते हुए जो ट्रांसमीटर जो होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे टैंक के लेवल में जो बॉटम साइड रहता है उसके लेवल में लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉलेशन का जगह नहीं हो पाता है या फिर मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ट्रांसमीटर को टैंक से या तो टैंक का जो बॉटम कनेक्शन होता है उसके हाइट्स पे लगा दे, उससे ऊपर लगा देते हैं या फिर उससे नीचे लगा दिया जाता है, ताकि मेंटेनेंस करने में आसानी हो और वहाँ पे आने जाने में वो ट्रांसमीटर के पास आने जाने का भी सुविधा हो। तो इस तरीके से सेफ्टी को मेजरमेंट में रखने के लिए इंस्टॉलेशन स्पेस और मेंटेनेंस को नज़र में रखते हुए ये ट्रांसमीटर जो है टैंक के बॉटम साइड से नीचे और ऊपर में लगा दिया जाता है। जैसे देख सकते हैं ये एक प्लांट का एक टैंक है, इसमें लिक्विड है, इसका डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ये दोनों ट्रांसमीटर हैं और ये वहाँ पे फिजिकली यहाँ पे लेवल देखने के लिए इसमें लेवल गेज लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन की वैल्यू फाइंड निकाल के और एक्चुअल लेवल मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ और कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।